तो एक फॉर्मल फेलेसी होती है। फॉर्मल फेलेसी का मतलब है कि हमारा जो आर्गुमेंट है उसके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन अगर त्रुटि जो है देखने को मिलती है तो उसको हम लोग फॉर्मल फेलेसी बोलते हैं। इनफॉर्मल फेलेसी वहाँ वो फेलेसी होती है जहाँ पे आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सही है, लेकिन उससे जो अर्थ निकलता है, जो उसका मतलब होता है, जो उसका मीनिंग होता है, उसमें अगर कोई दिक्कत देखने को मिलती है तो वो होता है इनफॉर्मल फेलेसी। ठीक है। तो इसको हम लोग औपचारिक और अनौपचारिक तर्क दोष बोलते हैं। फेलेसी अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है फेलेसी। आ, ओके। तो फॉर्मल फेलेसी में हमको 5 तरीके की फेलेसी पढ़नी है, बहुत ही डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे। ओके। आ, एक बार फिर से मैसेज कर दीजिए कोई ग्रुप में कि ज्वाइन हो जाए बाकी लोग, जो भी लोग ज्वाइन होते हैं। फिर हम लोग आज के क्लास को शुरू कर रहे हैं। और आज की क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि अ, जब हम आपको मैं फेलिसी पढ़ाऊंगा और उसका जब एग्जांपल दूंगा तो आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें हमारे रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। और किस तरीके से जो है फेलिसी अकर होता है किसी आर्गुमेंट में, वो भी हम लोग देखेंगे। ओके। तो फेलिसी का जो बेसिकली मीनिंग होता है, तो देख सकते हैं हम लोग कि ए फेलिसी इज मिसलीडिंग आर्गुमेंट आर बिलीफ बेस्ड ऑन द falsehood. If you oppose state test in school, you think it is fallacy that educational quality can be measured by standardized test. तो फेलेसी का जो हिंदी होता है वो होता है भ्रम या तर्क दोष। हम जब किसी से कोई आर्गुमेंट करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के आधार पे, तो हमारे बातों में कोई भ्रम ना हो, मतलब कि हम किसी को कोई चीज़ बताएं तो वही चीज़ समझे जो हम बताना चाहते हैं, या जो वो सुनना चाहता है वो सुने, कोई भी भ्रम ना हो हमारे बातों में। तो इसी को हम लोग फेलसी बोलते हैं। अगर कोई भ्रम उत्पन्न हो जाता है जिससे कि हम जो बोल रहे हैं सामने वाला वो चीज़ ना समझ के कुछ और समझ ले, या हमें जो बात बताना है हम वो ना बता पाए कुछ और बता दें, तो इसी चीज़ को हम लोग तर्क दोष बोलते हैं कि तर्क जो हम लोग कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई जो है त्रुटि या दोष हमको मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि इफ़ यू अपोज स्टेट टेस्टिंग इन स्कूल। स्कूल में अगर हम लोग बात करें कि टेस्ट के माध्यम से हम किसी टेस्ट का हम लोग अपोज कर रहे हैं, और हम थे सोचते हैं कि यू थिंक इट इज़ ए फेलिसी दैट एजुकेशनल क्वालिटी कैन बी मेजर्ड बाय स्टैंडर्डाइज टेस्ट। तो ये भी जो है हमारी एक तर्क दोष है जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। एक मिनट। ओके। तो इसी चीज को हम लोग तर्क दोष बोलते हैं। यहाँ से जो है आपका 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है जरूर देखने को मिलेगा, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे इसको कि फेलिसी क्या होता है। फेलिसी का बेसिकली मतलब होता है तर्क दोष। हमारे बातों में कोई जो है त्रुटि ना हो, कोई भ्रम ना हो, हम जो चीज़ किसी को समझाना चाहते हैं वो आसानी से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं फॉर्मल फेलिसी। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक मैंने बताया कि कोई भी ऐसा तर्क दोष है जो हमारे तर्क के, हमारा जो आर्गुमेंट है उसके बनावट पे डिपेंड करता है। बनावट पे मतलब कि हम लोगों ने बात किया था कि कोई भी तर्क है तो उसमें हम लोग फॉलो करते हैं पीपीसी मॉडल को। पीपीसी, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन। ये एक स्टैंडर्ड जो है किसी आर्गुमेंट का जो है बनावट होता है। और प्रत्येक आर्गुमेंट में जो है हम लोग देखते हैं कि एक होता है माइनर टर्म, एक होता है मेजर टर्म, और एक होता है मिडिल टर्म। ये 3 टर्म पाए जाते हैं किसी भी आर्गुमेंट में। यही जो है हमारा रिपीट होता है प्रीमाइस 1 में, प्रीमाइस 2 में और कंक्लूजन में। आ, तो अगर किसी आर्गुमेंट में इन तीनों के अलावा कोई और टर्म हम लोग को देखने को मिल जाए तो उसको हम लोग 4 टर्म फेलेसी बोलते हैं। तो इसी तरीके से पांचों को हम लोग इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल फेलेसी जो है कौन कौन सी होती हैं। फिलहाल बात करते हैं हम लोग इनफॉर्मल फेलेसी की। इनफॉर्मल फेलेसी वो होती है
कि इन लॉजिकल रीजनिंग इनफॉर्मल फेलेसी रेफर्स टू मिस्टेक इन रीजनिंग दैट अकर ड्यू टू द कंटेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए आर्गुमेंट रेदर देन इट्स स्ट्रक्चर। अगर किसी भी आर्गुमेंट में उसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे अगर कोई तर्क दोष देखने को मिलता है तो उसको हम लोग फॉर्मल फेलेसी बोलते हैं। लेकिन उसके कंटेंट कॉन्टेक्स्ट और उसके समझने के आधार पर अगर कोई तर्क दोष उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग इनफॉर्मल फेलेसी बोलते हैं। इनफॉर्मल फेलेसी की हमको टोटल जो है लगभग 30 से 31 32 जो है टाइप्स पढ़ने हैं और सभी टाइप्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि पहला जो है उसको हम लोग फॉल्स डिलेमिना या फॉल्स डिक्टोनोमी फेलेसी बोलते हैं, झूठी दुविधा या झूठी द्वंद्वात्मक भ्रांति। अब ये कब होता है, जैसे कि फॉल्स डिलेमिना या फॉल्स डिक्टोनोमी फेलेसी कब होता है, हम लोग देख रहे हैं कि also known as the false dichotomy fallacy occur when someone present a situation as if there is only two mutual exclusive option or possibility when in reality there are more। अब जैसे कि कोई हमसे आर्गुमेंट कर रहा है, कोई हमसे बहस कर रहा है और हमको बोले कि तुम्हारे पास केवल ये दो ही ऑप्शन है, इसके अलावा तुम और कोई ऑप्शन चूज नहीं कर सकते हो, तो वो क्या कर रहा है, हमारे सामने झूठा दुविधा बना रहा है। जैसे कि कई बार हम लोग देखते हैं कि हम खुद कभी कभी परेशान होके ये सोचते हैं कि हमारे पास ये दो ऑप्शन है, या तो हम जेआरएफ की तैयारी कर लें या अपना एकेडमिक बना लें, ये दो ऑप्शन हमारे सामने है। लेकिन एक्चुअल में जो है कंडीशन इसके इतर बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं हमारे सामने होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपने मन में जो है एक प्रकार की फेलेसी उत्पन्न कर लेते हैं और सोचते हैं कि केवल दो ऑप्शन है, दोनों में से एक को हमको चूज करना होगा। तो वही है यहाँ पे फॉल्स डिलेमिना या फॉल्स डिक्टोनोमी फेलेसी जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल में जब हम लोग देखेंगे कि ए पॉलिटिशियन कैंडिडेट पॉलिटिकल कैंडिडेट एड्रेसिंग ए क्राउड ड्यूरिंग कैंपेन रैली, और वो बोलता है कि कैंडिडेट बोलता है कि यू आर रेदर विथ अस आर अगेंस्ट अस, या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे विरोध में हो। यू मस्ट सपोर्ट अवर पॉलिसी टू स्ट्रेंथ द इकोनॉमी आर यू आर एक्टिवली वर्किंग अगेंस्ट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर नेशन। अब वहां पे पॉलिटिकल जो कैंडिडेट है वो बोलेगा कि या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। अगर आप हमारे साथ हैं तो आप हमारे साथ मिलके हमारे राष्ट्र को जो है मजबूत बनाएंगे, लेकिन अगर हमारे खिलाफ हैं आप तो आप इस राष्ट्र के जो है प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ जो है आप काम कर रहे हैं। तो ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। जो किसी का कोई विरोध करे तो इसका मतलब कि वो पूरे समाज के खिलाफ या पूरे राष्ट्र के खिलाफ कभी नहीं हो सकता है। उसी चीज का यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इन द एग्जाम्पल कैंडिडेट प्रेजेंट ए फॉल्स डिलेमिना टू बाय सजेस्टिंग दैट देयर आर ओनली टू ऑप्शन सपोर्टिंग देयर पॉलिसी आर वर्किंग अगेंस्ट द नेशन। However, this overlook the possibility other policy approach non-perspective how strengthen the economy, it simplifies the complex issue into the either of scenario। तो ये समझ में आया क्या, ये फेलेसी क्या होता है बताइए। बताइए गार्गी, प्रतीक्षा और शशांक। हाँ, मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ कि कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है रियल लाइफ में कि आपको लगता हो कि केवल हमारे पास केवल दो ऑप्शन है, या तो हम बनारस जाएं या तो लखनऊ जाएं, इन दोनों में से एक ही को चूज करना है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं या झूठी दुविधा अपने मन में बना लेते हैं। तो वही है यहाँ पे फॉल्स डिलेमिना या फॉल्स डिक्टोनोमी फेलेसी कि हमारे पास वैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम अपने मन में एक तरीके का भ्रांति उत्पन्न कर लेते हैं कि या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी, हमारे पास केवल यही दो ऑप्शन है, इसके अलावा हम किसी और ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते हैं। तो यही जो है यहाँ पे होता है फॉल्स डिलेमिना या फॉल्स डिक्टोनोमी में। जैसे कि पॉलिटिकल कैंडिडेट जो अभी खास करके बहुत जो
पॉलिटिकल कैंपेन्स वगैरह होते हैं, भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें ये भर भर के यूज किया जाता है कि जो लोग बीजेपी के साथ हैं वो हिंदू हित के हैं या हिंदू हितकारी हैं, और जो लोग बीजेपी के अगेंस्ट हैं वो ये देश के खिलाफ हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। लेकिन जो एक्चुअलिटी जो है इससे कहीं इतर है। तो अब समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ, वही वही। या तो आप बायो लीजिए या मैथ लेके, बायो लेके आप डॉक्टर बनिए, मैथ लेके जो है इंजीनियर बनिए। लेकिन वो लोग वो बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग हुआ, ह्यूमनिटीज़ के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं। तो वहाँ भी एक तरीके का यही फैलेसी अप्लाई होता है कि हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन रखे जाते हैं, आप हमको जो है उनमें से जो बेहतर है उसको चूज करना है। तो इसी तरीके से हम लोग सारे फैलेसी को अपने लाइफ से जो है रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या सबको? प्रतीक्षा, अब आपको क्लियर हुआ? शशांक? ओके, बहुत अच्छा। इसके बाद अगली जो फैलेसी है उसको हम लोग संक कॉस्ट फैलेसी बोलते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी, इसका हिंदी में भी वही नाम है। अब इसमें क्या होता है, इसको भी हम लोग रियल लाइफ से रिलेट करके बहुत अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ क्या होता है कि द sunk cost fallacy occur when someone continues to invest resources such as time, money, effort into a decision or course of action simply because they have already invested a significant amount, even if continuing the investment is not best decision moving forward। अब ये बताइए, ये अक्सर हम लोग, हमारे साथ ऐसा होता है। इसको हम लोग देख सकते हैं कि सबसे इसका जो बेहतर एग्जाम्पल है वो जुआ हो सकता है या फिर शेयर मार्केट हो सकता है। कि हम क्या करते हैं कि हमने कहीं अपना कुछ इन्वेस्ट किया है, जैसे कि टाइम हो सकता है, मनी हो सकता है, एफर्ट हो सकता है, और उसका हमें कुछ खास जो है आउटपुट नहीं मिल रहा है या उससे हमें घाटा ही हो रहा है, लॉस ही हो रहा है। अब हम वहां पे और अपनी सारी चीजें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं कि हमने ऑलरेडी जो है अपना बहुत समय इस पे लगा दिया है, तो हम इसको जो है छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसी तरीके की जो फैलेसी होती है उसको सॉन्ग कास्ट फैलेसी बोलते हैं। जैसे कि एक जैसे कि महाभारत का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, कि जब वहाँ पे वो जुआ वाला खेल होता है, तो जब पांडव जो है अपना सारा चीज हार जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हम लोग ऑलरेडी जो है बहुत सारी चीज़ें हार चुके हैं, अब हम खेल छोड़ के जो है बाहर नहीं जा सकते हैं। हम अपना इन्वेस्टमेंट और जो इस पे अपना दाव वो लगाते जाते हैं, और यही चीज़ जो होती है वो सॉन्ग कास्ट फैलेसी में होती है। क्लियर हुआ क्या? ओके, बहुत अच्छा। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि सारा हैज स्पेंट ए considerable amount of money on tickets of a musical festival, including travel expenses and accommodation. On the day festival, it start raining heavily. Sunk cost fallacy response क्या होगा? I have already spent so much money, this ticket and accommodation. I cannot just waste that investment. I will go to the festival anyway, even it is raining, because I don't want to lodge out what I already paid for. तो इस तरीके की जो फैलेसी होती है वो सम कास्ट फैलेसी होती है, जहाँ पे हम कुछ चीज़ इन्वेस्ट किए हुए हैं अपना, और उस इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए और ज़्यादा जो है हम लॉस में जाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे सम कास्ट फैलेसी जो है वो होती है। इसके बाद स्लिपरी स्लोप फैलेसी है। इसको हम लोग राई का पहाड़ वाला फैलेसी, फिसलल भली डलाल फैलेसी या राई का पहाड़ फैलेसी जो है वो हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि स्लिपरी स्लोप फैलेसी अकर्स व्हेन समवन आर्ग्यू दैट a certain action will inevitably lead to a series or increasingly undesirable consequences without providing sufficient evidence to support the causal chain. It suggests that one action will result of domino effect of negative outcomes, often
एक्सक्रीटिंग द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस लिस्ट फेलिसी का एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे कि स्लिपरी स्लोप फेलिसी में होता क्या है कि आर्गुमेंट हम लोग देखते हैं कि इफ वी अलाउ स्टूडेंट टू रीसबमिट देयर असाइनमेंट फॉर ए बेटर ग्रेड it will be set a dangerous precedent soon. Student will be start putting efforts into their work together, knowing that they always redo it. Eventually our education system will collapse because no one will take learning seriously anymore. तो राई के पहाड़ वाली फेलसी का मतलब ये क्या है कि हम लोग छोटी सी बात को जो है बहुत बड़ी बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर हम स्टूडेंट्स को जो है असाइनमेंट सबमिट करने का मौका दोबारा अगर देते हैं तो इससे हमारा जो है पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो सकता है। तो बात कितनी छोटी सी है, सरसों के दाने के बराबर बात है, राई के बराबर बात है कि हमको बस क्या देना था, स्टूडेंट्स को जो है असाइनमेंट सबमिट करने की बात करनी थी। और इसका हम लोग पहाड़ कैसे बना रहे हैं कि इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरा कोलैप्स हो सकता है। तो स्लिपरी स्लोप फेलिसी बेसिकली बस यही है कि बहुत छोटी सी बात को हम लोग बहुत बड़ा बना के उसका इफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। जैसे कि राई का पहाड़ ये हो सकता है कि अगर तुम पैरासीटामॉल की गोली खाओगे तो मुझे पक्का यकीन है कि एक दिन तुम कैंसर से मरोगे। ठीक है, इस तरीके की बातें हमारे साथ जो है अक्सर देख सकते हैं हम लोग कि अगर तुम एक और बहुत सारी चीज़ें हमारे उसमें हो सकती है कि अगर तुम आज पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम पक्का जो है एक दिन किसी के घर गोबर उठाओगे। ठीक है, तो ये सब बातें जो है हमारे रियल लाइफ में अप्लाई होते रहती हैं, कैसे हम लोग राई का पहाड़ जो है वो बना देते हैं। क्लियर हुआ क्या सबको? हाँ हाँ हाँ, वो हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे। हाँ, वो इंडियन लॉजिक का भी हम लोग पढ़ेंगे, ये वेस्टर्न लॉजिक है। इंडियन लॉजिक से 2 क्वेश्चन आए थे और फेलिसी से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये क्लियर हुआ स्लिपरी स्लोप फेलिसी? बहुत अच्छा। स्लिपरी स्लोप अगर हमारे सामने आता है तो इसको हम लोग याद रखेंगे राई का पहाड़ बनाना से। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये है इक्वी वोकेशन फेलिसी। इक्वी वोकेशन फेलिसी, इसको हम लोग गोल मोल भ्रांति बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारे साथ अक्सर होता रहता है कि इक्विवोकेशन फेलिसी अकर्स व्हेन ए वर्ड आर फ्रेज इज यूज्ड टू मल्टीपल सेंसेस विदिन एन आर्गुमेंट leading to misleading conclusion. Essentially it involves exploiting ambiguity of language to deceive या mislead the audience. अब इसका जो सबसे बेहतर एग्जांपल मैं देता हूँ, एक अभी बीच में बाबा रामदेव जो है थोड़ा सा ट्रोल हुए थे। उन्होंने किसी अपने कॉन्सर्ट में या किसी स्टेज पे वो बोल दिए थे कि ओबीसी की ऐसी की तैसी। शायद आप लोगों को अगर पता हो तो, ओबीसी की ऐसी की तैसी, मैं जो है एक ब्राह्मण हूँ, इस तरीके का कुछ चीज़ उन्होंने बोला था। और बाद में जब लोग इस उनको ट्रोल करने लगे तो वो बोले कि मैंने ओबीसी नहीं बोला था, मैंने ओवैसी बोला था। जो वो लीडर हैं हमारे आईआईएम के, जो जो भी हों, उनका नाम लिया था। तो इक्विवोकेशन फेलिसी कब होती है? जब हम जानबूझ के कुछ ऐसे वर्ड का यूज करते हैं जिसमें एम्बिग्यूटी हो, एक से अधिक मतलब जो है वो निकल सकते हैं, और हमें जहाँ पे जिस तरीके का उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इक्विवोकेशन फेलिसी, गोलमोल भ्रांति, यही होता है।
कि हम लोग अपने आर्गुमेंट के दौरान जो है जानबूझ के कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जो लोगों को मिसलीड कर सकते हैं, उसमें एम्बिग्यूटी होती है, एक से अधिक मतलब जो उसके निकल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे देखेंगे कि ए बर्ड इज इन द हैंड इज वर्थ टू इन बुश, देयरफॉर आई सिंस हैव ए पेट बर्ड इन माई हैंड इट वर्ड्स मोर देन टू वर्ड्स इन द वुड्स। इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो बस इतना याद रखेंगे कि गोलमोल भ्रांति इक्विवोकेशन फैलेसी में क्या होता है कि जानबूझ के हम लोग कुछ ऐसे वर्ड या कुछ ऐसे आर्गुमेंट को रखते हैं लोगों के सामने जिसमें एम्बिग्यूटी होती है, एक से अधिक उसका मतलब निकल सकता है, और हम अपने हिसाब से उसको चीज़ों को जो है डिफाइन करते हैं और अपना काम जो है वो निकाल लेते हैं। हाँ बताइए गार्गी। हम्म। 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 ये भी हाँ, सही है। हम्म। ये भी चीज़ें हैं, और मुझे ये बाबा रामदेव वाला याद है। इसी तरीके से बहुत सारे आर्गुमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। डेली लाइफ में अक्सर ये यूज होता रहता है, कोई किसी को ट्रोल करे तो अपना आर्गुमेंट वो जाहिर से है कि बदल देता है कि हमने ऐसा नहीं बोला था, ऐसा है इसका मतलब। तो समझ में आया क्या प्रतीक्षा? इक्विवोकेशन फैलेसी। मैनिपुलेट करना नहीं हो सकता है, बस इतना हम लोग याद रखेंगे कि किसी को हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, वर्ड बोल रहे हैं, और हम उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्बिग्यूट कर दें। एम्बिग्यूट का मतलब है कि उस वर्ड का एक से अधिक मतलब हो, और हम जिस मतलब में बोल रहे हैं हो सकता है कि वो उसका कुछ और मतलब समझे, बाद में हम बोल दें कि नहीं तुम आम का इमली समझ रहे हो, इस तरीके का। हाँ। 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 ये ठीक है। इसके बाद आगे जो हम लोग बढ़ेंगे तो अब ये है पोस्ट हो फेलेसी। पोस्ट हो फेलेसी में बेसिकली होता क्या है, इट सिम्स लाइक यू मे रेफरिंग पोस्ट हो आर्को प्रॉटर होक। ये एक पूरा ये वेस्टर्न लॉजिक है, तो ये वेस्टर्न में पूरा एक सेंटेंस है इसके लिए। इस फेलेसी को बोलते हैं पोस्ट हो फेलेसी। फॉर शॉर्ट इट लैटिन फ्रेज ट्रांसलेट आफ्टर दिस, देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस। Fallacy occurs when someone assumes that because one event occurs after another, the first event must have caused the second event. In other words, it wrongly attributes causation based solely temporal sequence without the considering other possible factor of explanation. अब पोस्ट है फेलेसी में बेसिकली होता क्या है कि हम पहले के किसी घटना का किसी बाद के घटना के साथ जो है रिलेशन स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है एक्चुअल में। ठीक है। इसी का पोस्ट का मतलब है पहले की घटना, हो का मतलब है बाद। तो पहले की घटना का बाद की घटना के साथ हम लोग रिलेशन स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, और जानबूझ के उस पर जोर देते हैं कन्फर्मेशन बायसनेस के साथ, और हम उसके जो अल्टरनेट पॉसिबिलिटी और एक्सप्लेनेशंस हैं उसको हम लोग भूल जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं इसका बहुत सिंपल सा दूं तो शायद आप लोगों को पता हो कि ये अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले ये बहुत ट्रेंडिंग में था कि कुछ एडल्ट्स या
कुछ जो है यंग लोगों की मृत्यु, डेथ जो हुई थी, और जो हमारे अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो इस चीज़ को जानबूझ के रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे कोविड का जो वैक्सीनेशन हुआ था उसके साथ। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे साथ कि हम किसी घटना का जो है, पहले हुई घटना का बाद की घटना के साथ जो है रिलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम और अदर एक्सप्लेनेशंस के ऊपर जो है वो हम लोग ध्यान नहीं देते। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल और है कि मैं कहीं जो है एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। ये अगर आप थोड़ा सा रिलीजियस हो या इन सब चीज़ों पे विश्वास करते हैं तो इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और मैंने जो है मंगलवार के दिन चिकन वगैरह जो है वो खा लिया, ठीक है, और गलती से जो है मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाए या पेपर छूट जाए या कोई भी दिक्कत दुविधा हो और मुझे जो है अपने चाहत के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना मिले, तो वहाँ पे होता क्या है कि मैं अब मेरे मन में एक ये भ्रांति या फैलेसी उत्पन्न हो सकती है कि मैंने जो है मंगलवार को चिकन खाया इसलिए जो है मेरा एग्ज़ाम खराब हुआ है। ऐसा होता है हम लोगों के साथ। या एक और एग्जांपल है बिल्ली, अगर आप लोग इसको भी जानते हो कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, अचानक से बिल्ली जो है रास्ता काट दे और आगे चल के किसी का जो है कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो वहाँ भी हम लोग बोलते हैं कि बिल्ली जो है रास्ता काटी हुई थी इसलिए हम लोग ने उस पर ध्यान नहीं दिया, आगे चल के इसके वजह से जो है एक्सीडेंट हुआ है। तो पोस्ट ऑफ एलिसी में होता क्या है कि पहले की घटना को हम लोग आगे की घटना के साथ जो है रिलेट करने की कोशिश करते हैं और अदर फैक्टर्स और अदर एक्सप्लेनेशंस के ऊपर जो है ध्यान देना भूल जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ क्या ये? ओके, बहुत अच्छा। ये भी हम रिलेट कर सकते हैं अपने रियल लाइफ से। अपील टू अथॉरिटी, ये भर भर के इस समय जो है यूज हो रहा है, अपील टू अथॉरिटी। इसमें होता क्या है, जो हमारा ये एडवर्टाइजमेंट वाला जो व्यवस्था चल रहा है अभी, कि वो आते हैं एक महानुभाव और बोलते हैं कि बोलो जुबा केसरी, या कोई और आता है वो बोलता है कि एक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की जो है वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो अपील टू अथॉरिटी का मतलब है कि कोई एक ऐसा अथॉरिटियस पर्सन है जिसको हम लोग थोड़ा सा मान सम्मान या कुछ ऐसे जो है प्रदान करते हैं, उसको एक अथॉरिटी मानते हैं, और वो आके हमसे कोई ऐसा अपील करे जो एक्चुअल में है खराब, लेकिन उसके अपील के द्वारा अगर हमें ये पता चले कि ये बोल रहा है इसलिए हमको उसकी बात को जो है माननी चाहिए। तो अपील टू अथॉरिटी में होता क्या है कि अपील टू अथॉरिटी fallacy occurs when someone argue that claim is true simply because it is made by an authority figure expert on the subject without providing any further evidence or reasoning of support the claim। अब जैसे कि कई लोगों से पूछेंगे कि भैया आप क्यों खाते हैं ये गुटखा पान मसाला, तो वो बोलेंगे कि अरे इसका प्रचार तो अमिताभ बच्चन, ये अजय देवगन या इतने बड़े बड़े लोग करते हैं तो हम क्यों ना खाएं। तो ये क्या है, वो एक तरीके से मैनिपुलेट हो चुके हैं कि ये जो है किसी एक बड़े हस्ती के द्वारा या किसी अथॉरिटियस पर्सन के द्वारा अपील किया जा रहा है, तो इसमें जो है कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अपील टू अथॉरिटी बहुत ही सिंपल है कि किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई बात बोली जाए जो हो सकता है कि उसके बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी न रखता हो, और उसके अपील करने मात्र से जो है बहुत सारे लोग मैनिपुलेट होके उस चीज़ को कंज्यूम करने लगे, तो वो सब सारी चीज़ें जो है अपील टू अथॉरिटी के अंदर आती हैं। ये खास करके एडवर्टाइजमेंट जो डॉक्टर्स हैं कि आप फलाने कंपनी का ही दवा लीजिएगा, आप फलाने के गाय का ही दूध लीजिएगा, या इस तरीके की जो एडसेंस वाली जो चीज़ें होती हैं वो हमारी इसमें आती हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ हाँ हाँ, प्रतीक्षा बताइए आप आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? ओके, बहुत अच्छा। अब अगला है अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी।
इसको मैं कामचोरी वाला फैलसी भी बोलता हूँ कि किसी चीज़ को किसी चीज़ पे मेहनत करने से बढ़िया है कि बोल दे अरे यार छोड़ो ऐसा ही होता होगा। जैसे कि द अपील टू इग्नोरेंस फेल्सी अकर्स व्हेन समवन आर्ग्यू दैट ए क्लेम इज ट्रू सिंपली बिकॉज देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव इट फॉल्स। जैसे कि मैं बोलूं कि जो एलियंस हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि आज तक ये किसी ने प्रूव नहीं किया है कि एलियंस होते हैं। तो अपील टू इग्नोरेंस में होता क्या है कि हम लोग इस चीज पे फोकस करने लगते हैं कि कोई चीज बस इसलिए सही है क्योंकि आज तक इसको किसी ने गलत साबित नहीं किया है। जैसे कि एग्जाम्पल में एलियंस का ही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि अपील टू इग्नोरेंस क्या है। आ, हाँ गार्गी बताइए। हम्म। हाँ, तो यही बात है कि अपील टू इग्नोरेंस में क्या है कि लेटिस एज्यूम राइट बिकॉज इट इज नॉट नेवर कंसिडर एज रॉन्ग। तो बस वही बात है कि या इस एग्जाम्पल को जो हम लोग पढ़ेंगे कि देयर इज नो एविडेंस टू डिस्प्रूव एलियंस एबडक्शंस सो दे मस्ट बी रियल। हाँ हाँ वही। हाँ वो भी है अपील टू इग्नोरेंस में। तो ये क्लियर है अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी कि किसी चीज। हाँ हाँ ये है कुछ कुछ दो चार फैलेसी हैं जो बार बार पूछी जाएगी, जैसे कि अपील टू अथॉरिटी है, अपील टू इग्नोरेंस है, पोस्ट ऑफ फैलेसी है, बैंडवैगन फैलेसी है। ये सब जो है वो पूछा जाएगा। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। ओके, ये कोरिलेशन या कॉजेशन फैलेसी जो है ये भी एक तरीके का पोस्ट ऑफ फैलेसी टाइप का ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कोरिलेशन या कॉजेशन फैलेसी अकर्स व्हेन समवन assume that because two variables are correlated one variable must be caused the other, however the correlation alone does not imply causation। अब यहाँ पे कोरिलेशन या कॉजेशन फैलेसी में होता क्या है कि हमारे पास दो घटनाएं होती हैं, दो वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत अच्छे से देखा है। तो होता क्या है कि हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि दो वेरिएबल्स जो है आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक जो है दूसरे को प्रभावित कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो है ऐसा नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे हम लोग कि ये स्टडी फाइंड्स दैट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन आइसक्रीम सेल्स एंड नंबर ऑफ ड्राइंग इंसिडेंट इन द ब्रिज। तो कोरिलेशन कॉजेशन फैलेसी होगा क्या कि सिंस आइसक्रीम सेल्स एंड ड्राइंग इंसिडेंट positively correlated, it must mean that eating ice cream cause people to drown। अब ऐसा माना जा रहा है कि आइसक्रीम का जो आइसक्रीम की जो बिक्री है और हमारा जो समुद्र तल का जो है पानी का स्तर जो है ऊंचा होना एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इसमें कोरिलेशन कॉजेशन फैलेसी हो क्या रहा है कि लोग जितना ज़्यादा ये आइसक्रीम खाएंगे, जितना ज़्यादा आइसक्रीम बिकेगी उतना ही ज़्यादा हमारा ये समुद्र का जल स्तर जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। तो एक तरीके का फॉल्स कजेशन ही है, फॉल्स कोरिलेशन ही है कि ऐसा में भी हो सकता है कि बहुत लंबा अगर हम लोग चेन श्रृंखला बनाए तो एक किसी पॉइंट पे आइसक्रीम की सेल जो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग को प्रोड्यूस करे, ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारा वो आइस मेल्टिंग को जो है वो प्रोड्यूस करे, उसके बाद जो है जो बीच पे समुद्र का जल स्तर है वो बढ़े। लेकिन मैं बेसिकली इसमें होता क्या है कि हम लोग दो वेरिएबल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कनेक्शन जो है गलत होता है और मे भी ऐसा कई बार देखने को मिल सकता है कि
कोई कनेक्शन हो ही ना और हम लोग जबरदस्ती कनेक्शन जो है ड्रॉ करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या? ओके। अब नेक्स्ट है बैंड वैगन फेलसी या एड पॉपुलम फेलसी, इसको हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग भीड़ का हिस्सा वाली फेलसी बोलते हैं। भीड़ भाड़ वाली फेलसी या भीड़ का हिस्सा वाली फेलसी। अब जो हमारे अंधविश्वास हैं, लोगों के बीच में जो गलत धारणाएं जो बन जाती हैं, वो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। ये इसका बेसिकली जो डिफिनीशन है वो है कि बैंडवैगन फेल्सी आल्सो नोन एज द आर्गुमेंटम एड पॉपुलम occurs when someone argue that because something is popular or widely believed it must be true, correct and desirable. Essentially it is suggested that sheer number of people who support a particular idea, belief and course of action is evidence of its validity and correctness without providing any substantive evidence and reasoning to support the claim. तो जैसे कि कोई भी इसका हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल इसके भरे पड़े हैं। सती प्रथा हो या कोई ऐसा अंधविश्वास हो, हम लोग उनको ले सकते हैं जो अभी फिलहाल जो कई प्रकार के जो बाबा लोग निकले हुए हैं वो। तो बस किसी चीज को बस इसलिए सही मान लेना क्योंकि ये बहुत नंबर ऑफ पीपुल्स के द्वारा ये सही माना जा रहा है, इसके पीछे हम लोग लॉजिक ना देखें, तो ये हमारा ये अंधविश्वास वाली फेलसी है, इसको भीड़ भाड़ वाली फेलसी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? ओके। इसका एग्जाम्पल जो दिया गया है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। इलेक्शन कंपेनिंग के द्वारा जो है ये कई बार इसको यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि पॉलिटिकल कैंडिडेट सीकिंग सपोर्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, बैंडवैगन फेलसी वो क्या अप्लाई करता है? ज्वाइनिंग द विनिंग टीम, एवरीवन वोटिंग फॉर कैंडिडेट्स एक्ट, सो यू शुड टू इफ यू वांट टू बी ऑन द साइड ऑफ हिस्ट्री। तो ये इलेक्शन कंपेनिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि जो जीत रहा है उसको जिताइए, तो ये बैंडवैगन फेलसी का ही हिस्सा एक तरीके का होता है। हाँ हाँ हाँ। फेलसी फेलसी जो होता है शशांक, इसका मतलब हिंदी में तर्क दोष होता है। ठीक है, अब जो जो लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग जिसको नहीं आती है, तो हम लोग फेलसी यूज करके अपने बातों को जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं किसी को, तर्क दोष, लेकिन वो जो है लॉजिकली बातें सही नहीं होती हैं। ठीक है, हाँ गार्गी कुछ बताइए, आप कहना चाहती हैं क्या? हाँ, तर्क में एक हाँ इरर्स हैं। हाँ, अब हम जब किसी से आर्गुमेंट अपना करेंगे तो याद रखेंगे कि ये फेलेसी अकर्रेंस जो है नहीं होनी चाहिए, या कोई हमको इस इन सब बातों से मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो हमें पता हो। हम्म, हाँ, जो लोग लॉजिकली रिस्पॉन्सिबल हैं या लॉजिकली थोड़े से अवेयर हैं, उनको पता चले कि ये फेलेसी है। फेलेसी पढ़ने का मजा क्या है जानते हैं? जब आप इसको पढ़ने के बाद कोई आपसे कोई तर्क लॉजिकली जब बात करेगा ना, तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो यहाँ पे ये फेलेसी अप्लाई कर रहा है। जैसे कि मैं ही कई बार ये सब पढ़ने के बाद किसी से बात करता हूँ, तो मैं तुरंत उस
लॉजिकल एरर जो है वो खोज लेता हूँ कि ये किस तरीके का फैलेसी जो है अप्लाई कर रहा है। तो आम आम बोलचाल की भाषा में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे कि अभी हम लोग थोड़ा सा जब मैं पहली बार ये फैलेसी पढ़ा था और सारी चीज़ों को जब रिलेट करने लगा था अपने रियल लाइफ से, कुछ पुरानी बातों को सोच के, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि ये सब चीज़ें तो बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए। ठीक है। जैसे कि अभी आगे, अभी मैं कुछ दिन पहले गया था वहाँ पर गुजरात, तो दो लोग ऐसे आपस में बात कर रहे थे। तो वो जब एक बंदा आर्गुमेंट नहीं जीत पाया, आर्गुमेंट में जब हारने लगा, तो सामने वाले को डायरेक्ट पर्सनल अटैक करने लगा कि तुम पागल हो, तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं कि तुम हमसे आर्गुमेंट कर सकते हो। तो वो भी एक तरीके का फेलसी आगे हम लोग देखेंगे। ये है हेस्टी जनरलाइजेशन फेलसी। अगला, इसमें क्या होता है कि हम हेस्टी जनरलाइजेशन बहुत जल्दीबाजी कर देते हैं किसी चीज़ को सामान्यकरण करने में, जल्दबाजी में सामान्यकरण की भ्रांति। जैसे कि मैं जो है, एग्जाम्पल मैं इसको अगर दूं, मैं बनारस गया घूमने, और जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर आया, किसी ने मेरा बैग जो है चोरी कर लिया। अब मैं वापस आया और लोगों को बोला कि यार बनारस के लोग चोर हैं, बनारस के सभी लोग जो है चोर हैं। तो ये एक तरीके का क्या है, जल्दबाजी में किया गया सामान्यीकरण है कि बहुत छोटे से एविडेंस के आधार पे हम पूरे पॉपुलेशन को जो है जनरलाइज कर दें। तो वो हेस्टी जनरलाइजेशन है। द हेस्टी जनरलाइजेशन fallacy occurs when someone draw a conclusion about the population based on the sample size that too small or unrepresentative. Essentially, it is involves making broad generalization about a group, category, phenomena based on the influence biased evidence. जैसे कि एग्जाम्पल सिचुएशन है कि सारा विजिट ए न्यू सिटी हैज नेगेटिव एक्सपीरियंस विद द फ्यू रूट लोकल्स। अब वो हेस्टी जनरलाइजेशन कर दे कि एवरी वन इन द सिटी मस्ट बी रूड एंड अनफ्रेंडली। तो ये हेस्टी जनरलाइजेशन है कि कोई भी चीज़ को जनरलाइज करने से जो है बहुत छोटे से सैंपल या बहुत छोटे से रिप्रेजेंटेटिव के आधार पे हम लोग पूरे पॉपुलेशन या पूरे शहर को जो है जनरलाइज कर दें कि ऐसा यहाँ के लोग हैं। ठीक है। तो ये समझ में आया। ऐसा सभी लोग करते हैं, अक्सर हम लोग मुंह में सुने होंगे, मुंह लोगों से सुने होंगे कि जो इलाहाबादी होते हैं वो किस तरीके के हैं, बनारसी ऐसे होते हैं, अ, भारत के लोग ऐसे होते हैं, अमेरिकन ऐसे होते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, एसटी जनरलाइजेशन से है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, हाँ कि बंगाली है तो काला जादू आता होगा, ये भी जो है एक तरीके का हिस्ट्री जनरलाइजेशन ही है। अब आगे है टू क्योक। ये भी हम लोग अक्सर यूज करते हैं कि आर्गुमेंट में जो है जीतने के लिए बस हम लोग बोल दें कि तुम भी तो, जैसे कि कोई बोल रहा है कि तुम यार लेट कर देते हो, तो तुम बोल दो कि पूरे आर्गुमेंट से बचने के लिए तुम भी तो लेट करते हो। कोई बोले कि तुम यार चोर हो, तुमने ये क्यों चुरा ली, तो वो भी तुम भी तो चोर हो, तुमने ये चुराया था। तो यू टू का मतलब है टू क्यों, क्या यू टू, इसको हम लोग फेलिसी बोलते हैं। अकर्स व्हेन समवन अटेम्प्ट्स टू discredit a criticism on argument by pointing out hypocrisy या inconsistency of a person making the criticism rather than addressing the criticism itself. Initially, it involves deflecting criticism by accusing the critic of engaging in same behavior or holding same belief. तो जैसे कि सिचुएशन यहाँ पे है कि सारा क्रिटिसाइज हर फ्रेंड टू बीइंग डिसऑनेस्ट एंड चीटिंग ऑन ए टेस्ट। टू क्योक फेलिसी जब अप्लाई होगी तो यहाँ पे है यू हैव नोट राइट टू कॉल मी डिसऑनेस्ट, आई हैव सीन यू चीट ऑन टेस्ट बिफोर। ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम लोग देखे ही होंगे, कहीं ना कहीं अप्लाई करते या खुद कहीं ना कहीं अप्लाई किए ही होंगे। पूरे आर्गुमेंट से बचने के लिए बस हम लोग बोल दें कि तुम भी तो। ठीक है, ऐसा होता है हम लोग के साथ। हाँ, तो ये है टू क्योक। आगे बढ़ेंगे अपील टू पिटी। अपील टू पिटी में क्या होता है कि इसको हम लोग दया के आधार पे मूर्ख बनाने वाली फेलसी बोल सकते हैं।
दया की अपील। अब जैसे कि ये कब होता है कि कोई हमको क्या बोलते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करे, जब इमोशनल ब्लैकमेल करके अपना काम जो है निकालने की कोशिश करे, तो वो एक तरीके की अपील टू पिटी फेलेसी होती है। आल्सो नोन एज द आर्गुमेंटम एड माइजर कॉर्डियम occurs when someone attempts to win support for a argument or claim by eliciting sympathy or pity from the audience rather than providing relevant evidence and reasoning. It relies on the emotions, particularly the compassion and empathy of the audience. सिचुएशन क्या है कि सारा इज प्लीडिंग हर केस टू एडमिशन कमिटी फॉर ए मेडिकल स्कूल। अब वो अपील टू पीटी क्या कर रही है कि आई नो माई ग्रेड्स आर टेस्ट स्कोर्स आर बिलो द एवरेज ऑफ एडमिशन, बट प्लीज कंसिडर माई अप्लीकेशन बिकॉज माई ग्रैंड फादर पास्ट अवे लास्ट ईयर एंड इट वॉज हर डाइंग विश टू मी टू बिकम ए डॉक्टर। इफ यू डोंट एक्सेप्ट मी आई फील लाइक आई हैव लेट हर डाउन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसी डॉक्टर या किसी मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरा नंबर जो है बहुत कम है। वहाँ पे अपील टू पीटी में अप्लाई क्या कर रहा हूँ कि मेरी दादी जो है पिछली वर्ष जो मरी थी, उनका अंतिम विश ये था कि मैं जो है डॉक्टर बनूँ। अगर आप मेरे अ, अगर आप मुझे एडमिशन नहीं देंगे तो मैं ये मानूंगा कि मैंने जो है अपने दादी का अंतिम विश नहीं पूरा किया और उनकी मृत्यु के पीछे जो है मेरा ही हाथ है। तो ये है अपील टू पीटी। समझ में आया? मतलब कि अक्सर हम लोग देखेंगे कि इमोशनल ब्लैकमेल टाइप्स की जो चीज़ें होती हैं वो अपील टू पीटी के अंदर आती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ क्या गार्गी प्रतीक्षा? ओके। हाँ हाँ, ये सभी लोग यूज करते हैं। अब आगे है रेड हेयरिंग फेलेसी। रेड हेयरिंग फेलेसी का बेसिकली मतलब होता है कि दिस फेलेसी इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग irrelevant information or argument to divert attention away from the main issue being discussed। रेड हेयरिंग फेलेसी जो है भर भर के पॉलिटिकल कैंपेन्स या पॉलिटिकल जो डिबेट्स होते हैं उसमें यूज होता है। इसमें बेसिकली मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैं बीजेपी गवर्नमेंट से क्वेश्चन करूँ कि एम्प्लॉय रेट या महंगाई के ऊपर, तो वो मुद्दे से जो है बात को भटकाते हुए तुरंत ये बोल देंगे कि हिंदू खतरे में है, राम मंदिर हमने बनवाया, हम जो है सड़क बनवा रहे हैं। तो रेड हेयरिंग फेलेसी वहाँ होती है जब आर्गुमेंट करने वाले लोग, मैं किसी से आर्गुमेंट कर रहा हूँ, वो मेन मुद्दे से जो है बात को डाइवर्ट करके पूरे पब्लिक का अटेंशन जो है किसी और चीज़ पे ला दे। तो ये रेड हेयरिंग फेलेसी होता है। जैसे कि एग्जांपल में मेन इशू वी नीड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन। रेड हेयरिंग क्या है? बट व्हाट अबाउट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोल माइनर्स इफ वी स्विच द रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे रेड हेयरिंग हुआ कि वो बात कर रहा है कि कार्बन इमिशन को जो है कम करके हमें क्लाइमेट चेंज पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो रेड हेयरिंग फेलेसी जो उसका सामने वाला आर्गुमेंट है कि अगर हम लोग कार्बन इमिशन को कम कर देंगे तो कोल माइनर्स का क्या होगा, जो खदानों में काम कर रहे हैं, वो तो फिर भूखे मरेंगे। तो ये रेड हेयरिंग है। क्लियर है क्या? रेड हेयरिंग फेलेसी का मतलब जो होता है प्रतीक्षा, वो बस इतना होता है कि मुद्दे से बात को भटका देना। हम लोग बात कर रहे हैं किसी और मुद्दे पे, अचानक से जो है पूरे बात को जो है कोई कहीं और डाइवर्ट कर दे। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल दिया कि अक्सर गवर्नमेंट के सामने जब बात रखा जाता है कि वेयर इज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी इतनी क्यों है, महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों है, तो वो तुरंत जो है मुद्दे से बात को घुमाते हुए तुरंत ये पूरा बात जो है शिफ्ट कर देंगे किधर, कि हमने जो इतने अच्छे सारे हाईवे बनाए हैं, हमने राम मंदिर बनवाया, हमने जो है 3 तलाक ख़त्म किया। बात जो है मुद्दे की वो नहीं होगी, मुद्दे से पूरे बात को ही वो डाइवर्ट कर देंगे। ठीक है, समझ आएगा प्रतीक्षा?
ओके, अपील टू हिपोक्रेसी है। ये भी एक तरीके का, अभी हम लोगों ने जो टू क्योक फेलिसी पढ़ा उसी तरीके का है। अ, इसमें भी ट्यू क्वेक फेलिसी के नाम से भी जानते हैं, अपील टू हिपोक्रेसी। जस्ट यू टू वाला है। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे कि सारा आर्ग्यू दैट स्मोकिंग हार्मफुल टू हेल्थ शुड बी ब्लेम्ड इन द पब्लिक प्लेस। अब अपील टू हिपोक्रेसी क्या है? बट सारा, यू स्मोक सिगरेट्स योर सेल्फ, हाउ कैन यू एडवोकेट फॉर बैनिंग स्मोकिंग व्हेन यू इंगेज इन द सेम बिहेवियर। जब तुम खुद वो काम कर रहे हो तो तुम इस तरीके की बातों को जो है बैन करने की बात क्यों कैसे कर सकते हो? तो ये भी एक तरीके का अपील टू हिपोक्रेसी है कि तुम खुद, मैं बोलूँ कि हमें जो है पढ़ाई 10 से 12 घंटे करनी चाहिए, कोई आए सामने से बोले कि तुम तो खुद 2 से 4 घंटे पढ़ते हो, तो तुम कैसे ये बोल सकते हो 10 से 12 घंटे पढ़ना चाहिए? वो अपील टू हिपोक्रेसी है। अपील टू हिपोक्रेसी या टू क्यूक फेलसी, वो जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा। द लोडेड क्वेश्चन फेलसी। द लोडेड क्वेश्चन फेलसी जो है, ये भी एक तरीके की फेलसी होती है। इसमें क्या होता है कि हम लोग मुद्दे से जो है बात को भटकाने के लिए, आर्गुमेंट को जो है जीतने के लिए क्वेश्चंस वार करने लगते हैं। प्रश्न में प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पूछ पूछ के जो है सामने वाले को आ, हारने की जो है कोशिश करेंगे। ठीक है। ये लोडेड क्वेश्चन फेल्स आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। एक काम करते हैं, इसके आगे का जो है हम लोग कल करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सब मिक्सअप हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि ये है, बताइए, देयर इज मोस्ट इंटेलिजेंट लाइफ ऑन अदर प्लेनेट, नो हैज प्रूवन दैट देयर इज नॉट। सिंपल है, अब हम लोग जान गए हैं तो आसानी से क्वेश्चन जो है दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। बताइए इसका आंसर। अपील टू इग्नोरेंस। अब यहाँ पे बैंड वैगन फेलसी, स्ट्रॉमैन फेलसी, रेड हेयरिंग, बेगिंग द क्वेश्चन, तो ये एक से हम लोग अगर जान रहे हैं तो आसानी से मिला सकते हैं। बैंड वैगन फेलसी क्या है? भीड़, भीड़ का हिस्सा जो है होना। बहुत अच्छा, ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। बेगिंग द क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, वो बहुत अच्छी फेलसी होती है। यहाँ पे इफ वी डोंट स्टॉप फॉर गैस सुन, देर विल बी रन आउट ऑफ गैस, इफ वी रन आउट ऑफ गैस देन वी विल लेट फॉर वेडिंग, देयरफॉर इफ वी डोंट स्टॉप फॉर गैस सुन वी विल लेट टू वेडिंग। ये एक तरीके की फेलसी है। चेन आर्गुमेंट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाउ कैन यू गिव ए आर्गुमेंट इन फॉर वेजिटेरियनिज्म व्हेन यू ईट मीट? बताइए। विच फेलसी इज कमिटेड इन दिस आर्गुमेंट? हिपोक्रेसी होगा, लेकिन हम्म लेकिन वो नहीं है तो फिर भी और बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। जैसे कि एड होमिनेन में फेलसी में क्या होता है कि हम किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करने लगते हैं। हम्म इसके बाद ये है, इसको भी हम लोग देखेंगे कि द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू वुड बी रेज द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, सिंस opinion polls show widespread support for this approach.
अपील टू मेजोरिटी वही है, बैंड वैगन टाइप का। सिंपल है, इसका भी आंसर 4 वाला ही होगा, अपील टू मेजोरिटी है, इसको हम लोग बैंड वैगन फैलेसी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे है, ये हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये जान जाएंगे। हाँ, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। नहीं नहीं, एड होमिनिन नहीं है, थोड़ा सा पढ़िए इसको। देखिए, मैंने एक्स वाई जेड, सुनिए, यहाँ पे है कि मैंने एक्स वाई जेड देश के राष्ट्रपति का संसद में दिए गए भाषण को सुना, उससे मैं यह अवश्य निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि वो एक निष्प्रभावी वक्ता है। अब एक सिंगल डिबेट या एक सिंगल भाषण से मैं पूरे किसी पर्सन को कैसे जज कर सकता हूँ? यहाँ पे क्या हो रहा है कि छोटे से एविडेंस के आधार पे बहुत बड़े चीज को जो है हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, एसटी जनरलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? ओके, ये भी सिंपल है, तुरंत इसका आंसर आ जाना चाहिए कि नो वन शोन दैट मार्स हैव नॉट क्रिएटेड बाय एलियंस। अपील टू इग्नोरेंस, which informal fallacy committed in following statement, American Indians are disappearing, that man is American Indian। ये हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी इसका आंसर दे सकते हैं किससे? एलिमिनेशन मेथड से। सारे फैलेसी को हम लोग जानते हैं, बताइए इसमें कौन सा होगा? रेड हेयरिंग, पर्सनल अटैक हो रहा है? नहीं हो रहा है। एसटी जनरलाइजेशन, ये भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। बेगिंग द क्वेश्चन भी नहीं है यहाँ पे। फैलेसी ऑफ डिवीजन है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो आसानी से इसको देख लेंगे। यहाँ पे भी फैलेसी ऑफ डिवीजन ही होगा। विच फैलेसी कमिटेड? थॉमस कार्ले सेड दैट द वाल्ट विटमैन दैट ही वाज बिग पोएट बिकॉज ही केम फ्रॉम ए बिग कंट्री। ठीक है, तो ये कुछ फैलेसी थे हम लोगों ने पढ़ा। कल इस फैलेसी को हम लोग पूरा कर लेंगे। इसके बाद जो है हमारा 5 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में कम से कम 2 क्वेश्चन बिल्कुल जो है सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है।